आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेस प्रिपेयर में स्वागत है। आज हम लोग स्मार्ट ट्रिक्स सीरीज के अंतर्गत उसका 5वां भाग हैज 5 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण भाग 1। हो सकता है सरलीकरण का भाग 2 या 3 भी मिले आपको। आज एक में क्या होता है कि बड़े बड़े से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इतने बड़े देखने में लगते हैं कि आप उसे छोड़ देते हैं। तो प्रयास होगा कि आसानी से ट्रिक से इसको बताया जाए कि ऐसे प्रश्न को आप सेकेंडों में कर लें। यह प्रश्न सेम आपके यूपी टेट में आया हुआ है इस बार, तो इसी श्रृंखला पर और जितने भी प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं जो आसानी से आप कुछ समय में कर लें, उसको हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 1 से 1/2, 11 से 1/2, धन 111 से 1/2, धन 1111 से 1/2 का मान होगा। देखिए ऐसे प्रश्न में नॉर्मल आप लोग करते हैं, इसको साधारण भी नहीं बदलते हैं, 2 एकम 2 1 3 3/2, 22 23/2 ऐसे करके। तो ऐसे नहीं करना है आपको। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिले तो जो सही में हो उसको एक साथ जोड़ लीजिए, जो बटा में उसको एक साथ जोड़ लीजिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, यही आपका उत्तर होगा। देखिए हमने क्या कहा, जो सही में हो। सही में क्या है, 1 है, 11 है, 111 है और 1111 है। इसको आप एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद जो बच रहा है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। 1/2 यहाँ बचा, 1/2 यहाँ बचा, 1/2 यहाँ बचा और 1/2 यहाँ जुड़ा। फिर दोनों को जोड़ लीजिए। इस स्ट्रक्चर को समझिए, जो सही में है उसको एक साथ जोड़िए, जोड़ लिया, जो बच रहे हैं उसको एक साथ जोड़िए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए जोड़िए, 1 2 3 4 4, 1 2 3 3 2 1, इसका मान 1234। अब इसको जोड़िए, सबका हर 2 है तो एलसीएम 2 आएगा। 2 एकम 2, 1 धन 1 धन 1 धन 1। सॉल्व करेंगे यही आएगा, 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। अब इसको सॉल्व करिए, 1 2 3 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2। फिर हमने कहा जो आया है उसको, जो सही वाले को जोड़े उसको और जो बटे वाले को जोड़े उसको, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 1234। इसका मान 2 जोड़ेंगे तो 1236। तो हम कह सकते हैं इसका मान होगा 1236। तो अगले प्रश्न के ऊपर एक और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है 99 से 1/7, धन 99 से 2/7, धन 99 से 3/7, धन 99 से 4/7, धन 99 से 5/7, धन 99 से 6/7 का मान होगा। तो हमने कहा कि जो सही में है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। तो यहाँ सही में 99, सही में 99, सही में 99, सही में 99, सही में 99 और सही में 99। तो हर जगह 99 है, तो सभी 99 को आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ने से अच्छा है कि जितने 99, 1 2 3 4 5 6, तो 99 6 बार जोड़िए या 99 का गुणा 6 में कर लीजिए, वो आ जाएगा। ठीक, प्लस जो बच गया उसको जोड़िए, 1/7, धन 2/7, धन 3/7, धन 4/7, यहाँ बच गया 5/7, धन 6/7। इसको जोड़ लीजिए और इसका मान निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसको जोड़िए, 9 6 54 को 4, 9 6 54, 9 6 54 को 4, हाथ में लगा 5, 9 6 54 अब 5 59, 594। अब इसको जोड़िए, सबका हर समान है तो एलसीएम भी साथ ही आएगा, क्योंकि देखिए 7 7 7 है। 7 का भाग देंगे एक बार में, 1 का गुणा 1 में 1, धन 2, यहाँ करेंगे 3, धन 4, धन 5, धन 6। कैसे आ रहा है देखिए, 7 से भाग देंगे एक बार में, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, मतलब आ गया 21/7। 21/7 का मतलब 3, 7 से काटेंगे 3 बार में, तो इधर आपका आया था 594, इसका मान आया 3, तो हम उत्तर कर देंगे कितना होगा, 597। तो इसका उत्तर होगा 597। देखिए कितना आसान है। नहीं तो अगर आप इस तरह करेंगे, 9 का गुणा 99 गुणा 7 में धन 1, फिर एलसीएम लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप, इस पर भी प्रश्न बनते हैं, लोग को समझ में नहीं आता छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को। ये सब अलग अलग गुणा में, जैसे 1 - 1/2 ऐसे करते करते हमें जाना है कहाँ तक, जैसे 1 - 1/5, 1 - 1/6 ऐसे करके हमें जाना है 1 - 1/100 तक। तो इस पूरे सीरीज का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। प्रश्न समझ में आ गया। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व, गुणा करते जाइए। और ये गुणा यहीं तक नहीं है, 1 - 1/5, 6 7 ऐसे करके 100 तक जाना है।
तो इसमें एक सीरीज चलती है, सीरीज पकड़ना हो, पकड़ लिया तो प्रश्न हो जाएगा। तो पहले सॉल्व किए। एक चीज़ आपको बता दें, ऐसे चीज़ों को कैसे शार्ट में किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 - 3/6 है, तो यहाँ पर 1 लेकर 6 एलसीएम लेते हैं, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया 9/6, काट देंगे तो 3/2। तो क्या होता है, इसका गुणा इसमें डायरेक्ट करके घटा लीजिए। तो देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 में से 1 गया 1/2, ठीक है, गुणा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, गुणा 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3/4। आपने देखा 1/2, 2/3, 3/4, गुणे अगला क्या होगा 2/3, 3/4, तो अगला होगा 4/5। इसी क्रम में बढ़ रहा है कि नहीं, 1 2 2 3 3 4। तो ऐसे ही हम जाएंगे तो इसका कितना मान होगा, 100 का गुणा करेंगे 100, 100 में से 1 गया 99/100, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं इस 2 से यह 2 कट रहा है, गुणा में है, इस 3 से यह 3 कट रहा है, इसी तरह यह 4 से यह 4 कट रहा है। तो आपने देखा कि जो हर वाला है अगले वाले के अंश से कट रहा है, इसका भी अंश जो है इससे पहले वाली संख्या के हर से कट जाएगा। तो आपने देखा कि सब कट जाएंगे, ऊपर बचेगा अंश में 1 और हर में नीचे क्या बचेगा 100। तो इस पूरे सीरीज का उत्तर हो जाएगा 1/100। तो ये बहुत आसान होते हैं, देखने में बड़े लगते हैं, तो आप उसको छोड़िए मत, उसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए, काटिए, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, जो बचेगा वही आपका उत्तर हो जाता है। उसी पर एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 2 - 1/3, अगले कोष्टक में 2 - 3/5, अगले कोष्टक में 2 - 5/7, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हमें जाना है 2 - 997/299 तक। ये क्रम अगर ऐसे यहाँ तक जाए तो इसका मान होगा, यह पूछता है बराबर होगा। तो सॉल्व करिए, हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं, जो है उसी से कुछ आइडिया निकालते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, आएगा 5/3, गुणे 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5, गुणे 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9/7। समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, इसी तरह इसको करेंगे तो 1999 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 1998, 1998 में से 997 घटाएंगे तो आएगा 1001/999, ठीक है। अब देखिए क्या कट रहा है क्या बच रहा है, देख रहे हैं इसका अंश अगले वाले के हर से कट रहा है, इसी तरह इसका अंश अगले वाले के हर से कट रहा है। यह क्रम क्या होगा, चलता जाएगा, और हर कट रहा है तो यह हर भी क्या होगा, एक समय कट जाएगा अब आगे वाले के अंश से, ठीक है। अब क्या बचा, आपने देखेंगे इस सीरीज में सब कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1001। देखिए यहाँ अगर पहले अंश कट रहा है तो अंश बचेगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, हर, तो 1001/3। देखिए यहाँ पर 1001 बचा है और यहाँ पर 3, तो 1001/3 क्या हो जाएगा, इस सीरीज का उत्तर हो जाएगा। अगला टाइप देखते हैं। इस स्ट्रक्चर पर भी प्रश्न बन रहे हैं, इसको ध्यान समझिए। प्रश्न है 1/2 × 3, धन 1/3 × 4, धन 1/4 × 5, धन 1/5 × 6, धन ये कहाँ तक जाएगा 1/9 × 10, तो बराबर है, इसका मान बताना है। तो कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या करें कि ये चीज़ें कटें और कुछ बच जाए। तो देखिए इसी क्रम में हम आपको समझा रहे हैं, फिर लिखेंगे 1/2 × 3 का मतलब क्या हुआ 1/6, ठीक। 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 - 1/3 भी लिख सकते हैं। हमने क्या कहा कि 1/2 × 3 को 1/2 - 1/3 भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इतना लिख रहे हैं तो इसका भी मान 1/6 आना चाहिए। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 - 3 2, यहाँ आएगा 2। देखिए 3 में से 2 गया 1/6, इसका भी मान 1/6 आया। तो हम 1/2 × 3 की जगह हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए, पहले से पता रहेगा तभी आप एग्जाम में तुरंत कर लेंगे, ठीक है। तो यह बात क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को हम रख रहे हैं। 1/2 × 3 की जगह हम लिख देंगे 1/2 - 1/3, धन
1/3 गुणे 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 धन 1/4, इसकी जगह हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। इसकी जगह हम लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। इसी क्रम में हम बढ़ते जाएंगे और इसको हम लिखेंगे 1/9 माइनस 1/10। देखिए इसी क्रम में लिखा है, कैसे लिखा है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 1/3 माइनस में, यह प्लस में कट जाएगा, यह प्लस है माइनस 1/4 कट जाएगा, यह भी माइनस है प्लस है कट जाएगा, यही क्रम कटते हुए चला जाएगा और यह भी 1/9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरफ बचेगा आपका स्टार्ट में 1/2 और लास्ट में बचेगा माइनस 1/10। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 10 और 2 का लसा लेंगे तो आएगा 10, 2 5 10, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 माइनस 10 का भाग देंगे एक बार में 1, 5 में से 1 गया 4, 4/10 काट देंगे 2/5, मतलब इस सीरीज का उत्तर 2/5 होगा। तो यह कुछ टाइप के प्रश्न है जो कि आपको अच्छे एग्जामों में मिल जाते हैं डायरेक्ट। अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाएंगे, समय ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन टाइप के एग्जामों में, तो इसको ध्यान से रख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कुछ और टाइप्स इसमें बचेंगे, वो हम सरलीकरण भाग 2 के नाम से स्मार्ट ट्रिक्स के अंतर्गत ही आपको बता देंगे। अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक साझा करिए कि लोगों तक वीडियो को पहुँचे, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।